ये है आज हफ्ते के आखिरी दिन फ्राइडे की स्ट्रैटेजी आप लोगों की स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ देर बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी ये स्ट्रैटेजी आपको नजर आएगी इन केस लेवल्स लिखना मिस आउट हो गया है तो। क्योंकि मैं इस समय आगे बढ़ रहा हूं, अब सुमित के पास जाने की बारी और आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज अप फ्रंट सुबह सुबह जान लिए जाए। सुमित हाय, गुड मॉर्निंग। क्या क्या रडार पे? देखिए आज मेजरली सो फार आपको एक तो आईटी पर नजर रखनी होगी और दूसरा इंश्योरेंस पे आज शायद बज़वर्ड रहेगा। आज इस पे पूरा फोकस आपका आता हुआ दिखाई पड़ेगा। पहले आईटी में दो मेजर नंबर्स में एक एचसीएल टेक और साइंड, इनके नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े। एचसीएल टेक के नंबर्स मोरलेस मिले जुले आपको इस तिमाही में देखने को मिलेंगे। कुछ आंकड़े बेटर हैं अनुमान से, कुछ आंकड़े अनुमान के आसपास, कुछ अनुमान से कमजोर देखने को मिले। तो रेवेन्यू फ्रंट पर पहले मुनाफा करीब 4096 करोड़ से घटकर 3983 करोड़ रुपए, आय 26,700 करोड़ से 26,606 करोड़ रुपए, ये सीक्वेंशियल बेसिस पर नंबर है। एबिट फ्रंट पर करीब 5,228 करोड़ से 4,836 करोड़ एबिट और मार्जिन 19.5% से घट के 18.5% इस तिमाही में आता हुआ दिखाई पड़ा। 18 रुपए पर शेयर डिविडेंड है। तो मोरलेस ये आंकड़े कुछ हद तक मिले जुले ही आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक डॉलर रेवेन्यू का नंबर 0.2% के आसपास घटता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि ये 0.2% बढ़ने का अनुमान था, तो ये एक मिस है जो मेजरली सभी आईटी कंपनियों में मिस हुआ, लेकिन इतने बड़े गैप के साथ मिस नहीं। 50 बेसिस पॉइंट का स्विंग यहां पर आता दिखाई पड़ा, तो इस पर आप नजर रखेंगे। साइंड केस में नंबर्स आए हैं। मुनाफा करीब 156 करोड़ से बढ़ के 163 करोड़ रुपए आया है। आय करीब 1751 करोड़ रुपए जो कि 1618 करोड़ से बढ़कर आई है। एबिट 213 करोड़ से 250 करोड़ के आसपास और मार्जिन 13.5% से 14.5%। इस सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स बेटर साइड पर आए हैं। और जैसे कल एक इम्पैक्ट था मिड कैप आईटी में, वैसे ही एक मूव शायद यहाँ पर भी साइंड की तरफ आप उम्मीद लगा सकते हैं। तो एचसीएल टेक और साइंड, ये दो नंबर्स आपको आईटी में से मिले हैं। स्टर्लिंग एंड विल्सन घाटा बढ़ा है। 126 करोड़ से बढ़कर ये घाटा 417 करोड़ रुपए सिवाही के अंदर आया है और मुनाफा भी घटा है। 1071 करोड़ से घटकर सीधे 84 करोड़ रुपए वाई बेसिस पे हुआ है। सीक्वेंशियल बेसिस एक प्रोविजनिंग भी की है, उसका भी इंपैक्ट है, लेकिन अदरवाइज भी नंबर्स के अंदर एक डिप कट आया है क्योंकि खासतौर से वीटा फ्रंट पे भी नंबर से वीकनेस है, तो उसका एक प्रेशर यहाँ पर शायद देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इसके नंबर्स आए हैं, नंबर्स बढ़िया हैं। आप 185 करोड़ से बढ़ के मुनाफा 235 करोड़ रुपए आया है। एपीई जो क्रूशियल नंबर्स में एक है, 2608 करोड़ से बढ़ के 3299 करोड़, 3300 करोड़ रुपए के आसपास। और वीएनबी मार्जिन 30% से बढ़ के सीधे 32% है। 31 साढ़े 31 का अनुमान लेकिन आंकड़ा 32% इस तिमाही में आता हुआ दिखाई पड़ा। तो बढ़िया नंबर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल समेत अब पूरे इंश्योरेंस स्पेस पे आपको नजर रखनी होगी। कल मच अवेटेड, बहुत समय बाद इंश्योरेंस के जो नंबर्स है वो आते हुए दिखाई पड़े हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस के नंबर्स होते हैं। एलआईसी का मार्च प्रीमियम गिरा है 32% और FY23 में 17% बढ़ा है। तो ये वीकनेस एलआईसी के ऊपर शायद इंपैक्ट कर सकती है, लेकिन सामने खड़े हैं बढ़िया नंबर्स एचडीएफसी लाइफ के। 83% इनका प्रीमियम बढ़ा है, तो इनके लिए एक बढ़िया आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा। और इनफैक्ट एक्साइड वाला जो बिजनेस है वहां पर भी 118% का एपीई बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नंबर्स भी हैं और साथ साथ इनका प्रीमियम भी 31% बढ़ा है, तो वो एक और बढ़िया एडिशनल बेनिफिट। इसके अलावा मैक्स का प्रीमियम 43% बढ़ा और एसबीआई लाइफ का प्रीमियम 23% बढ़ा। तो सारे प्राइवेट इंश्योरर्स के नंबर्स बेटर है, कि ऑब्वियसली बात है वो मार्च के ईयर एंडर का डिमांड भी रहता है, तो उसका एक इम्पैक्ट पिकअप में आया। लेकिन बढ़िया प्राइवेट इंश्योरेंस के नंबर है और सबसे अच्छे एचडीएफसी लाइफ के हैं और सबसे ज़्यादा प्रेशर जो आ सकता है इनमें वो है एलआईसी के ऊपर, तो उसके ऊपर भी आप नज़र रखेंगे। तो इंश्योरेंस और आईटी दो के आज के मेजर बज़वर्ड रह सकते हैं। इंश्योरेंस और आईटी रखेंगे रडार पे और ऊपर से फिर ऑयल एंड गैस एज अ स्पेस और खैर अपने आप में एक सेक्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये आज की पॉकेट्स हो गई जिन पे आज फोकस रखेंगे। अच्छा, आज का इवेंट्स कैलेंडर